क्या हिंदू राष्ट्र धर्म राष्ट्र है? सभी लोगों को लगता है कि हिंदू राष्ट्र यानी हिंदू धर्म का राष्ट्र है। मगर सच्ची बात क्या है? इस देश में जिसको हम हिंदू राष्ट्र बोलते हैं वह हिंदू राष्ट्र न होकर वह जात राष्ट्र है। वेदों से लेकर मनुस्मृति या सब पुराण रामायण महाभारत इन सभी ग्रंथों में ब्राह्मणों ने जो लिखा है वो जात को राष्ट्र कहा है। पहले तो ऋग्वेद में जो कहा है कि विराट पुरुष से चार वर्ण निर्माण हुए, मुंह से मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांघा से वैश्य और पाय से पूट से शूद्र। इसका और यही बोलते हैं कि वही राष्ट्र है। गोलवलकर या संघ के सभी लोग उसी को, उस विराट पुरुष के चातुर्वर्ण युक्त रचना को राष्ट्र कहते हैं। क्या यह राष्ट्र आज भी मौजूद है? वेद छोड़िए, वेदों के बाद जिस ग्रंथ का महत्व है वह है मनुस्मृति। हम मनुस्मृति को बुरा कहते हैं, ये चातुर्वर्ण मनुवादी बोलते हैं लोगों को, मगर मनुस्मृति में भी वही लिखा है कि चातुर्वर्ण जो है वही धर्म है। इसका मतलब है हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र ऐसी बात नहीं है। हिंदू धर्म यानी जात का धर्म है, जात व्यवस्था ही उनका धर्म है। और मनुस्मृति के बाहक जो 12वां अध्याय है उसमें लिखा है कि चातुर्वर्ण यही धर्म है। शुरू में ही लिखा है। इससे मतलब क्या निकलता है कि वेदों से लेकर मनुस्मृति तक या रामायण महाभारत तक सभी में राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र यानी जात का राष्ट्र है, जात व्यवस्था का राष्ट्र है। तो हम देखेंगे कि हम जो मानते हैं कि हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म केवल मुसलमानों को छोड़कर या क्रिश्चियनों को छोड़कर जो लोग हैं वो हिंदू है, मगर उसका मतलब यह नहीं है कि हिंदू धर्म यानी कोई धर्म है। वो जातवादी धर्म है। जात छोड़कर हिंदू धर्म नहीं हो सकता। यह बात महात्मा फुले से लेकर डॉक्टर आम्बेडकर तक सभी ने मानने की है कि हिंदू धर्म यानी जात धर्म है। तुम अपने जात का काम करो वही तुम्हारा धर्म है। ऐसी भावना हमारे में उन्होंने कई सालों से, सैकड़ों सालों से हमारे दिमाग में भरी है कि तुम्हारी जात जो है, तुम्हारे जात का जो काम है वही तुम्हारा धर्म है। इसका मतलब यही होता है कि इस देश का जातीयवाद ही धर्म है। हिंदू नाम का जो कोई धर्म बोलते हैं वह धर्म नहीं है, वो जात धर्म है। इसीलिए इस जात धर्म को उखाड़ फेंकने के लिए बुद्ध से लेकर महात्मा फुले, अम्बेडकर, पेरियर, इन सभी लोगों ने, और आज भी जो लोग जात व्यवस्था के खिलाफ है वही लोग इस जात धर्म को नकारने वाले लोग हैं। इसलिए हमको लगता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एलिनेशन ऑफ कास्ट लिखा है वही सही मायने में इस धर्म को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। जब जात नष्ट होगी, जब वर्ण व्यवस्था नष्ट होगी, जब उच्च नीचता खत्म होगी, तभी इस देश में मानवता फूलेगी फलेगी। अभी मानवता दुर्दमुल नहीं है, अभी मानवता दबी हुई है। केवल मानवता उन्हीं लोग उसका वापर कर रहे हैं जो ऊंचे हैं, उनके नीचे सब लोग। इसका मतलब ही ये हिंदू राष्ट्र है। तो हमको लगता है कि हिंदू राष्ट्र हमने समझना चाहिए, लोगों के समझाना चाहिए। ये केवल मुसलमानों के खिलाफ का राष्ट्र नहीं है। तो ये हम तुम जो शुद्रातिशूद्र है, जो बहुजन समाज है, उसको दबाने के लिए, उसको दबाए रखने के लिए इसको उन्होंने जाति को ही धर्म बताया है। इसलिए जात छोड़ो, जात धर्म छोड़ो। जात धर्म मानना यानी अमानवीय काम करना है। मानवता रखने के लिए हम लोगों ने जात को मानना नहीं चाहिए। जात व्यवस्था ही
अगर इस देश का राष्ट्र है तो उस राष्ट्र को हमने नकारना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र उच्च नीचता से नहीं बनता। किसी को, कई लोगों को, बहुसंख्य लोगों को नीचा रखकर अगर बोलते हैं कोई लोग कि हम हिंदू राष्ट्र है, तो ये अमानुषता का राष्ट्र है, मानवता विरोधी राष्ट्र है। इसलिए हमको समता पर आधारित राष्ट्र बनाना पड़ेगा। हमको जाति का उन्मूलन करना पड़ेगा, और ये काम वो ऊंचे जो लोग हैं, जो खुद को ऊंचे बोलते हैं, वो नहीं करेंगे। इसलिए महात्मा फुले हो या बाबा साहब अम्बेडकर हो, उन्होंने बोला था कि उन्होंने जो मानसिकता बनाई है हमारे लिए कि तुम नीच हो, तुम्हारा काम यही है, ये सब हमने नकारना चाहिए। क्योंकि तभी हम बोलेंगे कि इसको नकारने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इस देश की प्रगति, इस देश की मानवता जाति व्यवस्था के कारण खूंची हो गई है, ड्वार्फ हो गई है, और वो फल नहीं सकती। इस मानवता को बढ़ाने के लिए, इस देश की मानवता समानता पर लाने के लिए हम लोगों ने इस धर्म को त्यागना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए हमको लगता है कि हिंदू राष्ट्र, समझो भाइयों, समझाओ कि हिंदू राष्ट्र यानी केवल मुसलमानों के खिलाफ का राष्ट्र नहीं है, वो तो जाति युक्त राष्ट्र है, अछूतपन, अस्पृश्यता बनाने वाला राष्ट्र है, उच्च नीचता रखने वाला राष्ट्र है। उस राष्ट्र को हमने नकारना चाहिए।